वरना की लास्ट सर्विस है। ऑब्वियस सी बात है भाई, बेस्ट कंडीशन में है तो मैं प्राइस भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, जो डिजायर वाले ने भी ठोकी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। कितना पुराना फ्रेम है ना भाई, कितना टाइम हो गया ऐसे वीडियो स्टार्ट करे हुए। अभी अभी मैंने भाई जो इधर कार खड़ी थी वो खड़ा दी उधर, क्योंकि आज हमें इसे निकालना है। और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा भाई, सही सुना है आपने, आई मीन सही पढ़ा है आपने। ये वरना की लास्ट सर्विस है, मतलब कि जो मैं करा रहा हूँ अब तो भाई कोई नेक्स्ट ओनर ही कराएंगे इसकी सर्विस। जी हाँ, फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि भाई हम लोग वरना निकाल रहे हैं, बट इसकी अभी हम आगे बात करेंगे। ये देखो 210 किलोमीटर बचे हैं। मैं कहा यार किसी को भी दूंगा तो सर्विस वगैरह करा के ही दूँ ना, क्यों उसके भी फालतू का खर्चा हो। अभी मैं आपको सारा बता दूंगा भाई कि क्या रेट, ये वो चीज़ें, और अलग से मैं कोई वीडियो डालूंगा नहीं इसी वीडियो में, सर्विस भी और सेलिंग की भी, जैसा भी हुआ। अब वो ये हार्ड डिसीजन है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं कार से, बट ज़िंदगी है दोस्तों, कुछ ना कुछ हार्ड डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं। एंड स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ मैं कि इस कार में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है बेचने का कि कोई दिक्कत है ये वो। जो मेन रीज़न है वो यही है कि भाई अब ये चलती नहीं है, मतलब कि खड़ी रहती है। मैं चलाता हूँ थार, पापा चलाते हैं स्कॉर्पियो, एंड जो रास्ते हैं जहाँ पे मेरा काम है उधर ऑब्वियस सी बात है नहीं लेके जा सकता मैं। रोड्स वगैरह बहुत खराब है, अब कार से इतना लगाव है कि गंदी रोड पे चलाने का ना रोज रोज मन नहीं करता, कभी कभी आप चला सकते हो। और रही बात स्कॉर्पियन की, यार वो बेच के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। वो अभी अभी तो लिए, साल हुआ है उसे, और ऐसा कुछ फेक हाइप बनाने का भी मेरा प्लान नहीं है। मतलब मैं नहीं बनाऊंगा कि नई कार ले रहा हूँ ये वो चीजें, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा ना फाइनेंशियली चल रहा है, थोड़ा नीचे नीचे काम को में ना, अब वो ये बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, अभी थोड़ा वो वाला फेस चल रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। आज होने वाली है इसकी 9th सर्विस, क्योंकि 80,000 ये चलने वाली है। पहली सर्विस होती है 1000 पे, उसे गिन रहा हूँ मैं, फिर वही 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70 एंड नाउ 80। लेट्स सी क्या इसमें खर्चा आता है क्या नहीं। कोई इशू जैसे मैंने आपको बताया कार में ऐसा नहीं है। एंड आप लोग मानोगे नहीं यार, वैसे जो मेरे भाई लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वरना नहीं हम सबको मिलवाया है एक तरह से मैं कह सकता हूँ, तो उन्हें पता है कि भाई इस कार का एक भी पीस, कि इस कार का एक भी पीस, मतलब कि बम्पर तक भी पेंटेड नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, बेस्ट कंडीशन में है तो मैं प्राइस भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बता ही देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता है लास्ट तक कोई लोग ही वीडियो देखते हैं, बट देख लेना यार, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिलेगी, मेंटेनेंस वगैरह क्या है डीजल कार की क्या नहीं। बट यस, मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ना डीलर पर तो प्राइस लगवा लिया है, जो होते हैं ना, मतलब कि सिटी टू सिटी डीलर्स बैठे होते हैं जीरकपुर में, चंडीगढ़ में, तो ऑन एवरेज जो प्राइस लग रहा है वो लग रहा है भाई 10 लाख। ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बोल रहा बढ़ा चढ़ा के 10.5 ये वो। और एक दो डीलर नॉन है, उन्होंने लगाए हैं 10 भी, नहीं तो और डीलर तो ज़्यादा कमीशन खाते हैं। जो नॉन वाले हैं ना, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि भाई देखो हम 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 11, 11.5 तक की तो हम भी बेचेंगे, थोड़ा बहुत हम भी कमाएंगे, ये वो चीज़ें फलाना। मैं कहा यार बात ठीक है, बंदा बिजनेस करने बैठा तो इतना तो कमाएगा ही कमाएगा। OLX वगैरह पे मैंने ऐड लगा दी है, FB मार्केट प्लेस पे भी मैंने ऐड लगा दी है, और जो इस कार का आस्किंग प्राइस है वो रहेगा भाई 12 lakhs, ठीक है। और कम से कम मतलब कितना ही नेगोशिएट कर लोगे, मतलब 11 lakhs लास्ट रहने वाला है। क्योंकि आप ना चाहे OLX वगैरह कहीं पे भी देख लेना भाई, SXO टॉप मॉडल वेंटिलेटेड सीट्स वाला डीजल मैनुअल, बिल्कुल ही मिंट कंडीशन, सर्विस रिकॉर्ड की सारी वीडियोस तक है मेरे पास, मतलब कंपनी में जाने की आपको जरूरत नहीं है, सारी वीडियो के मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो वाला हाल है इस कार के साथ, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, कोई मीडिया टेम्परिंग वगैरह कुछ नहीं। इसलिए यार प्राइस भी मेरे ख्याल से तो जायज है। अब वो ये यार जिनको थोड़ी बहुत हेट होती है वो तो कमेंट्स में लिखेंगे ज़्यादा है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं ज़्यादा है। बट अगर आप मार्केट स्टडी करेंगे, OLX वगैरह पे देखेंगे, FB मार्केट प्लेस वगैरह पे देखेंगे, तो भाई इससे ना ज्यादा ही रेट आपको मिलेगा। मेरा तो क्या है यार, वर्स्ट टू वर्स्ट में यही करूंगा, डीलर को 10 लाख की बेच दूंगा, कस्टमर को तो ये कार फिर वही मिलेगी ना 11.5 की, वो बातें आ जाती हैं। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि लास्ट में 11 तक देने में बिल्कुल ही
जिसे कहते हैं ना थम्स अप है मेरा। और HR नंबर है, अगर कोई मेरा भाई हरियाणा का है तो उनके लिए और फायदा है। NOC आपको मिल जाएगी, कोई आपको टैक्स टूक्स भरने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर किसी भाई बंधु को कार लेनी है, आप इंस्टाग्राम पे या फिर मेल कर देना, मेल में ज्यादा सही रहता है। जो सीरियस बंदे होते हैं वो मेल कर देंगे, तो मेल ID आ रही होगी भाई, और इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो भाई 9:30 होने वाले हैं, जाम में फंस रखा हूँ आधे घंटे से। बीच में एक स्विफ्ट वाले अंकल ने पीछे से कार भी लगा दी, उतर के देखूंगा क्या हुआ है क्या नहीं। मतलब बुरे हाल है यार, हर जगह ही जाम है आजकल। तो चंडीगढ़ चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, गुड़गांव चल जाओ, पंचकूला में भी जाम है। सोचा था 9:30 बजे ना पहुंच जाऊंगा, बट 3 मिनट लेट हो गया। 3 नहीं, चलो 2 मिनट और मान लो, लगाते हुए 35 हो ही जाएंगे। जल्दी आने का यही रीजन था यार, जल्दी फ्री हो जाऊँ। आज काम बहुत ज्यादा है और ये वाला काम भी जरूरी था। अब इसके बाद वही अपने काम पे भी जाना है, बद्दी की साइड सारा कुछ देखना पड़ता है। देखते हैं भीड़ वगैरह कितनी है। भाई सर्विस सेंटर आ चुका हूँ, और ये देखो जो डिजायर वाले ने भी ठोकी ना, ये बस ठीक है कि PPF पे आ रखे है तो सारा साफ हो जाएगा। तो भाई कार मैंने ड्रॉप कर दी है, ये लो अभी सर्विस हो जाएगी। इधर मैं एक बार ना थंबनेल भी ले ही लेता हूँ। बर्कले वालों की ना ये बात अच्छी है कि भाई ये ड्रॉप करा देते हैं। इन्होंने कहा कि सर आप घर चल जाओ, 2-3 घंटे लग जाएंगे कार में। और ये देख लो इनकी खुद की कार की हालात भाई, i10 है ये, और गंदी बिल्कुल ही, जैसे इतना कूड़ादान हो रखा है भाई। थोड़ी बहुत तो साफ कर लेनी चाहिए थी, बट वही बात है भाई, टाइम मिलता ही नहीं है। 1 eternity later. चलो जी 2 घंटे हो चुके हैं और अब चलते हैं वापस से हुंडई के शोरूम। और आज ना पहली बार थार में पीछे बैठा हूँ। जगह की कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस ठीक ठाक है, बस जो मेन दिक्कत आती है ना यार, AC वेंट्स नहीं है पीछे, तो गर्मी लगती है। जो चीज़ मैंने नोटिस करी वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो भाई थार ने छोड़ दिया, अब देखते हैं कार हमारी कहाँ खड़ी है, क्या कंडीशन में खड़ी है। चलो जी कार की सर्विस तो हो चुकी है, 12:30 बज चुके हैं। वॉशिंग मैंने कराई नहीं, क्योंकि वॉशिंग कराता तो ज़्यादा टाइम लगता। जब रेंज मतलब जब मैंने सर्विस ली थी रेंज थी 90 किलोमीटर, इन्होंने 18 कैसे कर दी यार, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। किसी को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ये क्या स्कैम है यार। 90 से 18 किलोमीटर मायने रखता है। अब मैं तो क्या डाल लूंगा टाइटल में, स्कैम स्कूम। भाई मुझे किसी पंगों में पड़ना ही नहीं है यार कंपनी वालों के साथ। ये क्या कर रहे हैं अब, चलो भाई। बट जो मेन दिक्कत है ना, मैं आपको बताता हूँ भाई, गलती इन्होंने क्या करी। शुरुआत में बोल दिया कि हाँ रूटिंग हो जाएगी, उसके बाद 1500 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जितने लग रहे हैं कर दो, बिल्कुल ही टिच हो जाएगी कार। फिर उसका जब मैं आया, जब इनका कॉल आई कार्डन हुई, कहते सर रूटिंग नहीं हुई, हमारी मशीन खराब है। पहली बता दो यार मशीन खराब है, मतलब कि ये एक्सपेक्टेशन होती नहीं हुंडई से। ये तो है नहीं कहीं मैं बाहर से करा रहा हूँ भाई, टिंकू मैकेनिक से। अब वो ये इन्हें तो मैंने क्या बोलना था, ये तो वही कह रहे थे सॉरी, ये वो सामने वाला प्यार से बोलता है, वैसे ही मन नहीं करता कुछ बोलने का। बट जो गलत है वो गलत है यार। वैसे ठीक ही है, वॉश नहीं कराई। आगे रास्ते देखना कैसे हैं। थार तो मैं ऐसे निकाल लेता, वरना भी निकाल ही लूंगा, मुझे तो कोई वो है नहीं। देख ले भाई थोड़ा अंकल, क्या जमाई बीच में खट रखे हैं, वरना का एक्सपीरियंस तो हमें बहुत है भाई। ज़्यादा डूंगा था बट निकल गया आराम से। ओ ये आराम से चलो, हाफ क्लच में, कि कार पावर ना छोड़े तो निकल जाती हैं। और यार ये कोई फ्लेक्स नहीं है, बट जब से मैंने कार ली है 2021 मार्च में ली थी, भगवान जी की कृपा ही थी कि भाई हमेशा बढ़िया रहा था फाइनेंशियली में। फुल कराई है हमेशा, कभी भी 500-600 कभी नहीं कराया। आज पहली बार, और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जिसे कहते हैं ना, वो वाला सीन है। आज मैं इसमें डलवाऊंगा भाई 1200-1300 रुपये का डीजल, क्योंकि निकालनी तो है ही यार मैंने। अब पता नहीं डीलर रखेगा क्या करेगा, और हुंडई वालों ने तो ऐसे चला ली हो, ये अगर डीलर पे भी खड़ी रहे उसने ही तेल फूकना है। अब बहुत तो लगा भाई फुल करा के बेच। भाई अगर कोई कस्टमर हुआ, कोई नॉन हुआ, कोई सब्सक्राइबर हुआ, तो एट अ टाइम ही फुल करा के मैं निकाल दूंगा। बट अब पता नहीं ना भाई, कार का फ्यूचर बड़ा अनसर्टन है, इसलिए भाई इतना ही करा के मैं खड़ा दूंगा। अब काम पे जाने सोचा हूँ, घर जाके इसे खड़ाऊं या फिर पहले रिपेयर कराऊं जो एक्सीडेंट हुआ है आज, PPF वगैरह इंस्टॉल कराऊं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो जी तेल भी डलवा लिया, रेंज आई है 276 किलोमीटर्स की। लेट्स गो। अब मैं आपको बिल दिखा दूं। हाँ बिल तो रही गया मेन चीज। तो यार इतना है बिल, यानी कि 6772 6772 कहते हैं रियाल से, इतना कुछ है बिल। सारा पढ़ सकते हैं ऊपर क्या क्या है क्या क्या नहीं। लेबर पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया था। बट हाँ फिलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट कुछ दिनों में भाई वीडियो आ जाएगी कि आई सोल्ड माई वरना, मतलब कि जिसको भी बेचेंगे डिलीवरी देंगे। बहुत ही इमोशनल डिसीजन मेरे लिए है, बट प्रैक्टिकल भी यही है। बहुत हेट आ रहा है, बट मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ भाई। अभी थार मैंने ली है,
स्कॉर्पियन मैंने अभी ली थी, मतलब पिछले साल, वरना पुरानी है, तो ऐसा इतना लॉस नहीं होगा। लॉस ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई कार बेच तो होता ही है, बट मैं तो ये कहूंगा भाई वरना ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरा तो प्रॉफिट ही करवा के जाएगी। स्कॉर्पियन अभी बेचूंगा तो यार वो लॉस ही कराएगी, क्योंकि अभी 1 साल हार्डली हुआ है उसे। एंड आई होप आप लोग भाई समझेंगे, समझदार लोग हो आप लोग। बाकी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।